नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। शिक्षादान महोत्सव की तैयारियां नियमित चल रही है और पिछले 1.5-2 महीने से इसमें हम काम कर रहे हैं। 7 जुलाई का ये कार्यक्रम होगा, शिक्षादान महोत्सव। बच्चों का सिलेक्शन, जरूरतमंद विद्यार्थियों से हमने फार्म भरवाया। ढेर सारे फार्म हमारे पास आए हैं, करीब 400 के लगभग, ज़्यादा ही हैं, 400 के लगभग फार्म है। ये मेरे सामने ढेर पड़ा है फार्मों का। इतने ही हमारे बनवारी लाल मेहड़ा जी के पास हैं, वो जांच कर रहे हैं। हीरा लाल जी जो है उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद ये सारे फार्म मेरे पास वापस आए हैं। अब मैं एक एक बच्चे से बात करके और किसको क्या देना उस हिसाब से लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। 65 के लगभग ये लिस्ट तैयार हो चुकी है। बच्चे ज़्यादा हैं, फंड कम है, समस्याएं बहुत है। तो बच्चों से सबसे पहले तो निवेदन मेरा ये है कि ये वीडियो बच्चे भी देखेंगे और हमारे एम्बेसडर्स भी देखेंगे, संस्था के सदस्य भी देखेंगे। तो मैं एम्बेसडर्स के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन छोटा सा बच्चों के बारे में बता दूं। किसी का सिलेक्शन न भी होता है तो हमारी अपनी परिस्थितियां हैं। हम क्या प्रायोरिटी के हिसाब से लेते हैं। अब ये फॉर्म तो सारे ऐसे लगते हैं कि सभी ज़रूरतमंद है। वो कोई 10-20 फॉर्म आए होंगे जो इस तरीके से आए होंगे, साहब मिल रहा है फ्री का तो चलो हम भी अप्लाई कर देते हैं। बाकी तो और तो सब ज़रूरतमंद ही है सारे। लेकिन अब ज़रूरतमंद में भी और ज़रूरतमंद सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को ले रहे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं है। प्रयास उनको तो कोशिश कर रहे हैं लेने की। फिर सेकंड में उनको ले रहे हैं जिनके पिताजी नहीं है। थर्ड में उनको ले रहे हैं मम्मी पापा बीमार चल रहे हैं, बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। और बहुत ज़्यादा हम आस पड़ोस के लोगों से भी पूछते हैं, बच्चे के जो रिश्तेदार वगैरह उनसे पूछते हैं, खुद बच्चे से पूछते हैं, जो भी होगा। तो पूरी एक बार तो हमारे बनवारी लाल जी पूछते हैं, हीरा लाल जी पूछते हैं, उसके बाद मैं पूरी जांच करता हूँ। और एक एक बच्चे का कॉन्टैक्ट, जो भी सिलेक्शन जिनका है, सबके कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में फीड है। और बच्चों से भी मैं फीड करवाता हूँ ताकि उनको ग्रुप पे जोड़ के एक एक गतिविधि संस्था की उन बच्चों को मालूम है। फार्म पूरे राजस्थान से तो सबसे ज़्यादा ही, उत्तराखंड से भी एक बच्चे का फार्म आया था, मैंने देखा। बहुत पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है और बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं वो। उनको भी हमने इसमें सिलेक्शन किया है। इसी तरीके से बाहर के फार्म छत्तीसगढ़ और यहाँ अपने झारखंड, उधर से भी फार्म आए हुए हैं। तो कुछ फार्म हमारे अदर स्टेट्स के भी हैं, वो हर साल हम करते हैं, बच्चों को लेते हैं। 150 फार्म पिछले साल हमने, जो 2023 का हमारा शिक्षादान महोत्सव हुआ था, उसमें 148 बच्चों की हमने मदद की थी। अब की बार और ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। ये मेरे पास एजुकेशनल एम्बेसडर्स की लिस्ट है जिनके माध्यम से हम फंड इकट्ठा करते हैं। एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर, एजुकेशनल एम्बेसडर और एजुकेशनल एसोसिएट, ये 3 कैटेगरी हमने फंड इकट्ठा करने के लिए की है। एजुकेशन ब्रांड एम्बेसडर करीब 10 इसमें एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। 11 एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, 19 एजुकेशनल एसोसिएट्स हैं। इस तरीके से करके ये पूरी 42 की लिस्ट बन गई। 42 मेंबर इसमें जुड़ चुके हैं। अब की बार ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादा हैं, इसलिए फंड लगभग पिछली बार के अप्रोक्स पहुँच गया। अभी तो कमी है, पिछली बार जितना नहीं हुआ है। 4,14,000 रुपये हमारे पास आए हैं इस माध्यम से। और काम बहुत बड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस महान कार्य में जुड़े हैं, हमारे एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स को तो हम अतिथि सूची में भी रखेंगे ताकि उनको पूरा मान सम्मान दे सकें। एजुकेशनल एम्बेसडर्स और एजुकेशनल एसोसिएट सभी का हृदय की गहराई से आप सभी का धन्यवाद कि इस महान कार्य में आपने भागीदार बने हैं और योगदान दिया है। एक एक पैसे का पूरा हिसाब किताब आपका ग्रुप पे रहेगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। पिछली बार कुछ बातें ऐसे आई थी, तो मैं क्या, हर बार जब काम करते हैं तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। ये बात आई थी कि साहब मैंने 5,000 रुपये दिए थे, संस्था में जिस बच्चे को जोड़ा उसको 3,000 रुपये आपने दिए हैं। देखिए,
एम्बेसडर तो है 42 और बच्चे हैं 150। बच्चे का नाम एक का जोड़ा। अब की बार ये प्रयास कर रहे हैं हम कि आपके जितना फंड है उस हिसाब से हो सकता है आपके नाम के आगे 2 बच्चे जोड़ दें, ताकि आपको तसल्ली रहेगी दोनों बच्चों का कितना दिया है। हमारे पास कुछ नहीं होता, कम ही पड़ता है पैसा, पूरा का पूरा 100%, कोई खर्चे ही नहीं है। ऑडिटोरियम फ्री मिल रहा है हमें, केवल एक लंच का कार्यक्रम रखते हैं जो कोई नॉमिनल सिंपल सा लंच रखते हैं। बाकी और ज़्यादा सर्टिफिकेट से जो एम्बेसडर्स के सर्टिफिकेट्स के खर्चे होते हैं, और इसके अलावा कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है प्रोग्राम के। जो पैसा बचता है टोटल पैसा इन बच्चों, ज़रूरतमंद बच्चों को सीधे चेक के माध्यम से, इनके स्टेशनरी, नोटबुक्स, स्कूल बैग्स, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल्स, ये जो भी इनकी होती है गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को तो ये चाहिए होती है, बाकी तो गवर्नमेंट सब कुछ फ्री दे रही है। तो जो गवर्नमेंट के बच्चे आए हैं कोई गवर्नमेंट स्कूलों के, उन बच्चों को तो हम ये देंगे, और जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं उनको भी हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं। तो कईयों के रिजल्ट आना बाकी हैं, कईयों के एग्ज़ाम होंगे। उन बच्चों को इसलिए क्या है कि कॉलेज के नाम से, स्कूल के नाम से चेक नहीं बना रहे। पिछली बार भी मैंने ऐसा ही किया था, तो बच्चे के नाम से या उसके जो भी मम्मी पापा जो भी हैं उनके नाम से हम चेक बनाते हैं। तो सबके चेक क्लियर करके लिस्ट बहुत जल्दी ही पूरी, एम्बेसडर्स की तो तैयार है, मैं ग्रुप पे डालूंगा। आप लोग अपना अपना नाम, एम्बेसडर से निवेदन है कि आप अपना नाम, पद, शिक्षा, आपने कितना अमाउंट दिया है, आपका रसीद नंबर, सब इस लिस्ट में, ये ग्रुप पे आ जाएगी लिस्ट। तो ये पूरा आप बारीकी से चेक कर लें, कोई किसी तरीके की त्रुटि हो, कभी कभी नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है, पद में गड़बड़ हो जाती है, एड्रेस में गड़बड़ हो जाती है, तो आप जो भी यदि कोई त्रुटि दिखे इसमें तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें, ताकि उस त्रुटि को हम सुधार सकें। कई लोग देख भी लेते हैं कमी को, फिर वो बोलते भी कुछ नहीं है, वो चलती रहती है। कईयों के मोबाइल नंबर ही गलत होते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इसको बारीकी से आप लिस्ट को देख लो, जो भी एम्बेसडर संस्था में जुड़े हैं और जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। बच्चों की तो हमने 30 अप्रैल लास्ट डेट, 10 अप्रैल लास्ट डेट रखी थी, उसके बाद कोई नहीं बढ़ाई, और 10 अप्रैल के बाद में कोई 2-4 बच्चों के फार्म आ गए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनको जोड़े हैं, बाकी किसी को नहीं लिया। अभी भी खूब फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के कोई फार्म नहीं ले रहे हैं। बच्चे तो यही बहुत ज़्यादा हो गए, इन्हीं में से कैसे अब शॉर्ट लिस्ट करें। अब 200 हो जाएंगे, फिर हमारे पास बजट कम है, फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ऐसे शॉर्ट लिस्ट करके जितना हमारा बजट है उस बजट के हिसाब से फिर हम बच्चों की लिस्ट जारी कर देंगे। तो मेरा ध्यान है कि 150 के लगभग बच्चे हम करें। 150 बच्चे, पिछली बार भी 148, तो अपग्रेड होना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। इससे पहले संस्था द्वारा 720 बच्चों की मदद की जा चुकी है। काफ़ी बच्चे हमारे पास पिछले साल के रिपीट बच्चे भी हैं, जिनको हम हर साल देते हैं। कई बच्चे बहुत सारे नए भी हैं, कई बच्चे रिपीट में आए भी नहीं है, तो हो सकता है उनकी व्यवस्थाएं, अपनी व्यवस्थाएं हो जाती है, बाकी लगभग रिपीट आ जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से ओवरऑल ये 150 की लगभग लिस्ट हम तैयार करेंगे, और इसमें हम दिन रात लगे हुए हैं। मैं भी मेरे प्रोफेशन के अलावा जो समय बचता है मैं इसी में लगा रहता हूँ। एक एक बच्चे से 15-15, 20-20 मिनट बात होती है, उसके बाद जाके बच्चे का सिलेक्शन कर पाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। मेरा निवेदन समर्पण संस्था से जुड़े सभी सदस्यों से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी माध्यम से संस्था के साथ जुड़े हैं, चाहे आप ब्लड डोनेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं या और कोई व्यवस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वॉलेंटियर रूम में जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड मेंबर तो जो है ही। मेरा निवेदन है कि आप इस महान यज्ञ में थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर करें, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। 150 बच्चों की शिक्षा में मदद के लिए यदि हमारे पास बजट होगा तो और बढ़ा देंगे। तो ये एम्बेसडर वाली जो लिस्ट है, शिक्षा सहयोगी को ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, 5,000 अमाउंट है। आप इसमें योगदान करें, और अभी तो 15 तारीख तक तो हम 15-20 तारीख तक तो इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि अभी 7 जुलाई बहुत दूर है, तो ये लिस्ट तो हमारी अपग्रेड होती रहेगी। एम्बेसडर वाली तो बच्चों की तो एक बार लॉक हो जाएगी, वो लॉक ही रहेगी। बाकी इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, इसमें यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं एम्बेसडर के माध्यम से, एम्बेसडर को तो क्या है, एक प्रोफेशनल तरीके से हम जोड़ रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, फिर सर्टिफिकेट देके वहाँ सम्मानित करें। सॉफ्ट कॉपी में हम पहले ही भेज रहे हैं, ताकि आप सोशल मीडिया पे काम में लो। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे काम में ले रहे हैं, कई बड़े लोग काम में भी नहीं लेते हैं। आप उनको स्टेटस लगाइए, ताकि आपके स्टेटस को कोई देखे, तो उस देखने के
के बाद वो हमारे संपर्क करें, साहब ये क्या चीज़ है, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। कई लोग स्टेटस लगाते हैं, उस स्टेटस के माध्यम से मेरे पास जानकारी आ जाती है, तो वो भी लोग जुड़ जाते हैं। तो ये जितना प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत बड़ा हथियार है और उसको काम में लेना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि जिनके भी सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं, साथ ही साथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, फ्लायर भी साथ ही साथ बना रहे हैं, सर्टिफिकेट भी साथ ही साथ, तो आप उसमें आप अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ चाहो आप लगाइए। और जो एम्बेसडर नहीं बनना चाहते हैं और वैसे योगदान करना चाहते हैं, यदि आप 500 रुपये का योगदान करना चाहते हैं तो 500 रुपये भी मुबारक है। एक लिस्ट में जारी कर रहा हूँ जिन्होंने भी योगदान, जैसे मैं एम्बेसडर में नहीं हूँ, मैंने 25,000 का संस्था में ट्रांसफ़र किया है, लेकिन मैं एम्बेसडर की लिस्ट में नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप योगदान करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, भाई आप बहुत सारे एम्बेसडर के सर्टिफिकेट हो गए, क्या करेंगे, इतने 2-3 सालों जुड़े, कोई बात नहीं, आप एम्बेसडर मत जुड़िए, आपको तो परमार्थ का काम है, इसमें योगदान करना है, तो आप वैसे कर दीजिए। 500 भी दे सकते हो, 200 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो, 1100 भी दे सकते हो। 5,000 से कम का, ऐसा नहीं 5,000 से कम का अमाउंट नहीं ले रहे, उसकी रसीद बना के आपको देंगे, और ये जो भी पूरा हमारे पास फंड आएगा, ये फंड इन बच्चों के काम में आएगा, और एक-एक पैसे का हिसाब किताब, कोई खर्चे नहीं है हमारे, सारा ग्रुप पे जाएगा। हमेशा की तरह जो भी कार्यक्रम करते हैं हम ग्रुप पे डाल देते हैं, पूरा का पूरा रसीद नंबर सहित ये लिस्ट है। इसके बाद खर्चों का भी बिल नंबर सहित हमारी पूरी लिस्ट होती है। और आज का ये जो वीडियो है मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं केवल एम्बेसडर्स के लिए और ये बच्चों के लिए ही बनाना चाहता हूँ। बच्चों का तो फिर अलग से बनाऊँगा वीडियो। आज तो केवल एम्बेसडर की लिस्ट के लिए है ना। कुछ 1-2 संस्था के साथी और हैं, उन्होंने कह रखा है कि अब मैं शनिवार तक दे दूँगा आपको, तो वो कुछ नाम और आएँगे, वो जुड़ जाएँगे इसमें। और कुछ गेस्ट बनाएँगे, तो गेस्ट के माध्यम से भी हमारे पास कुछ न कुछ फंड आ जाता है, तो फंड थोड़ा बहुत और आएगा। लेकिन जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और आप पूरे मन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सहज भाव से अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा योगदान इस कार्यक्रम के लिए करें। बड़ा कार्यक्रम है, और ताकि इसको अच्छे से अच्छा हम कर पाएँ। और गेस्ट के लिए हमारे जो विशिष्ट अतिथि, इनमें से तो जो ये लिस्ट में आ ही जाएँगे ब्रांड एम्बेसडर्स तो। इसके अलावा मुख्य अतिथि के लिए मैंने लेटर वगैरह तैयार कर लिए हैं। उप मुख्यमंत्री हमारे प्रेम जी हैं, दिया कुमारी हैं। हो सकता है इनमें से हम एक को यहाँ कर लें, तो इनमें से चीफ गेस्ट बुलाएँगे, और कोई बहुत बड़े पद वाले को हम अध्यक्षता करवाएँगे। इसके अलावा एक आध कोई आईएएस वगैरह और जोड़ देंगे उसमें। बाकी तो ये ब्रांड एम्बेसडर सब रखेंगे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था रहेगी, तो वो बड़ा काम नहीं है, वो तो 2-4 दिन में हमारा हो जाएगा। बाकी मेन है फंड इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ा काम है। तो इस काम में आप मेरा योगदान करें। संस्था के जो भी कार्यकारिणी में जुड़े हुए हैं, सबको मैंने कहा था कि 2-2 एम्बेसडर बनाएँ, एक-एक भी नहीं बनाया किसी ने। कोई एक आध 2-4 लोग हैं जो एक्टिव हैं, उन्होंने एम्बेसडर दिए हैं। तो आप सबसे, जो भी आपके संपर्क के हैं, सेवा भाव जो रखते हैं, उनसे संपर्क के एम्बेसडर में जोड़िए। एम्बेसडर में नहीं जुड़ते तो वैसे योगदान दीजिए, पूरी रसीद नंबर दी जाएगी। एटीजी में आपका बेनिफिट उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएँ इस कार्यक्रम के लिए कर रहे हैं। आगे की तैयारी हम नियमित करते जाएँगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। जय मंगल। थैंक यू।